This is NDTV, and you're watching Classics. जेपी आंदोलन से अपनी राजनीति शुरू करने वाले लालू प्रसाद आज बिहार की राजनीति के पर्याय बन चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद आज हमारे साथ हैं। लालू प्रसाद, ये बताइए कि यह चुनाव जो है आपके लिए किस प्रकार से अन्य राजनीतिक चुनावों से भिन्न है? मेरे लिए नहीं, ये देश के लिए खतरा सांप्रदायिकता है। सेकुलर ताकतों को एकत्रित करके देश बचाने के लिए, सांप्रदायिकता को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सांप्रदायिक पार्टी है जो देश को खोखला कर रही है। भारत की सीमा की रक्षा नहीं कर सकी और देश को अंदर से कमजोर करने का काम किया। सवाल लालू यादव का नहीं है, लालू यादव के पार्टी का नहीं है। हम सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता जो आवश्यकता है इस मुल्क को सभी के लिए, उस झंडे को लेके हम बुलंद कर रहे हैं। और पूरे बिहार का जो चुनाव, ये देश का चुनाव है, इसमें सारे जगह बहुत बड़ा रिस्पांस मिल रहा है। हर विगत चुनाव से 2 गुना 3 गुना रिस्पांस हम लोग को मिल रहा है। में आपने कांग्रेस और वामपंथी पार्टियों के साथ तालमेल किया है, तो आपको नहीं लगता कि बिना एलाइज के आप चुनाव नहीं लड़ सकते? ये कहाँ सवाल उठता है। सवाल ये है कि लोगों को जोड़ना, जियो और जीने दो, दूसरे को भी दो, नजदीक लाओ। जो इन विचारों से सांप्रदायिकता के खिलाफ है सचमुच में, उनको एकत्रित करना ताकि वोट का बंटवारा ना हो। इसलिए ये हमारा एडजस्टमेंट है। हमने अपने सीटें दी है लोगों को और हम अपना वोट ट्रांसफर कर रहे हैं। नहीं, ये नहीं लगता कि कांग्रेस और वामपंथी पार्टी बिहार के अंदर इनका कोई जनाधार नहीं रह गया है, तो वो आपके लिए लायबिलिटी बन गई है? आपके लिए लायबिलिटी है? कोई लायबिलिटी नहीं है, जनाधार का सवाल नहीं। जनाधार तो एक ही है, सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता में विश्वास करने वाले लोग। तो दोस्त तो रखना पड़ेगा। लड़ना है इस मुल्क में सांप्रदायिकता से, उनकी जड़ों को उखाड़ के फेंकना है, तो मित्रता रखनी जरूरी है। इसलिए हमने किया है। नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी से आपने तालमेल किया है। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी रांची में सोमवार को भी आई, उन्होंने बोला कि अलग झारखंड राज्य बना कर रहेंगे। इस तरह के कॉन्ट्राडिक्शन से विचार हो सकते हैं, हमारा विचार अलग है। एक ही विचार के लिए हम एकत्रित थोड़ी हुए हैं। हमारे लिए खतरनाक खतरा है कि देश रहेगा कि नहीं रहेगा। कोई राज्य की बात करता है, कोई प्रखंड की बात करता है, हम मुल्क की बात करते हैं। भिन्नता है अलग अलग, कांग्रेस का अलग विचार, हमारा अलग विचार, वामपंथी दलों का अलग विचार। तो विचार ये है कि देश बचाओ, तो देश बचाने में नहीं, तो अलग राज्य बनने देंगे आप क्या? कैसे बनेगा अलग राज्य? 4 राज्यों से निकाल के बने, ट्राइबल की जो रीति संस्कृति भाषा मिलता हो। अकेले बिहार कैसे टूटेगा? यह असंभव बात। जो कांग्रेस का स्टैंड है वो अलग चीज है ना, उस पचड़े में मैं नहीं जाता ना, वहाँ वोट भी कल खत्म हो जाएगा। कांग्रेस का इशू ही नहीं है ये। छोटा नागपुर में इस चुनाव में भी इशू नहीं है। नहीं, ये बताइए कांग्रेस के साथ जो इशू ही नहीं है ये, बिल्कुल हमारा रहेगा, बिल्कुल आगे। असेंबली की बात मैं नहीं करता, लेकिन हमारा नेशनल लेवल पर है। नहीं, ये बताइए कि आपके ऊपर ये आरोप लगता है कि अपने पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म के लिए आप किसी को भी अबेंडन कर देते हैं। जैसे आरएलएम था, आज आरएलएम खत्म हो गया क्योंकि आपने सोनिया गांधी के साथ इशू ज्वाइन किया। नो डिफरेंसेस, स्ट्रेटजी का डिफरेंसेस हो सकता है, आरएलएम से हमारा कोई डिफरेंसेस नहीं। हम लोग एक नहीं, चुनाव के बाद आप एक साथ बिल्कुल क्यों नहीं आ सकते, सभी आ सकते करते थे। बिल्कुल बात करेंगे उनसे। हाँ हाँ, बात करेंगे उनसे, हम अपने स्टैंड पर बात करेंगे। अच्छा, बिहार में समता पार्टी का जनता दल में विलय हुआ है, इससे आपको नहीं लगता कि आपके राजनीति समता दोनों विलीन हो गया, गोद में चला गया सांप्रदायिक पार्टी के नेता, चला गया, जनता रह गए साथ। जनता दल खत्म, जनता दल बन गया, समता का मसाल बुझ गया, तीर लेके घूम रहे हैं वाजपेयी का। नहीं, क्यों सारी पार्टियां आपके खिलाफ बिहार में गोलबंद हो रही है? जनाधार नहीं, उनको लीडर नहीं है, सब गिदर है सब।
कोई असूल नहीं, कोई सिद्धांत नहीं। रामविलास जी वोट किया वाजपेयी जी के खिलाफ में, सरकार गिराने में, फिर वहीं चला गया। ये अवसरवाद है कि नहीं है? ये लालू यादव ने क्या किया? हमला किया, लड़ाई किया, अपने असूल पर कायम है। जिसको जाना अपना जाएगा। नहीं, लेकिन आपने भी तो बीजेपी के सहयोग से 1990 में सरकार बनाया था। 90 में बीजेपी दोहरी सदस्यता पर इसको उखाड़ फेंके थे हम। 90 की बात करते हो तो दोहरी सदस्यता के सवाल पर इसको तोड़ा था हम लोगों ने। आरएसएस रहोगे कि जनता पार्टी रहोगे, सो बताओ। तुम्हारे जेहन में सांप्रदायिकता रहेगा या सोशल जस्टिस सेकुलरिज्म रहेगा? हम तो तोड़े हैं इसको। हम तो मेंबर पार्लियामेंट थे 77 में। इसके बाद इसको रथ को पकड़ा हमने, सांप्रदायिकता के रथ को जब हमने गिरफ्तार किया अडवाणी जी को, तो ये अपना गए, हमने परवाह नहीं किया सत्ता के लिए। नहीं, लेकिन ये बताइए कि एक तरफ आपके विरोधी गोलबंद हो रहे हैं, उधर आरजेडी का भी ग्राफ नीचे गिरता जा रहा है। गोलबंद हो रहा है जिसका कुछ है ही नहीं। अब नतीजा आएगा, देख लेना। रो रहे हैं बक्सा डुप्लीकेट, बक्सा डुप्लीकेट, बक्सा।